हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। तो आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ही ली होगी जो कि एक बुक का रिव्यू था। आई एम श्योर कि आपको बुक पसंद आई होगी और वो वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए कि अगर इंग्लिश में यहाँ से करा रही हूँ तो आप अगर चाहो तो उस बुक को परचेस कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, मैंने उस बुक को पढ़ा है, मुझे वो बहुत पसंद आई पर्सनली, इसीलिए मैंने आपको उस बुक को सजेस्ट किया है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसका रिव्यू जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि कैसा रिव्यू है उस बुक का। ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंटोनियम्स कराए थे, ठीक है, 2024 के, और उससे भी पहले मैं सिनोनिम्स करा चुकी हूँ। जो भी वीडियो पर नया आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी वीडियो मेरी देख लेना जो भी मैंने इसमें दी हुई है चैनल पे एंटोनियम्स और सिनोनिम्स की। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंटोनियम्स आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, ये सारे के सारे एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एमटीएस में ही पूछे गए हैं। ये सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सब में पूछे गए सारे के सारे एंटोनियम्स हैं और ये बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं। तो इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एंटोनियम्स की एसएससी की सीरीज़ को। तो फर्स्ट है हमारा अभोर। अभोर का मतलब है घृणा करना, किसी से नफरत करना, हेटर्ड। ठीक है, और उसका एंटो होगा एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को लव करना, किसी को लाइक करना। ओके, नेक्स्ट है अबव। अबव मीन्स ऊपर, हायर लेवल, मतलब कि उसका जो लेवल है बहुत अबव है, बहुत हायर लेवल है। एंटोनियम्स होगा इसका बिलो, मीन्स नीचे, लोअर। ठीक है, शैलो। शैलो मीन्स उथला, उथला मीन्स लोअर यानी कि कम, मात्रा में कम। डीप मीन्स गहरा, ज़्यादा। ठीक है, कंपल्सरी मीन्स नेसेसरी और अनिवार्य है। आप सबको ये एंटोनियम्स याद करना नेसेसरी है, ठीक है, अनिवार्य है ये आपको याद करना। नेक्स्ट है वॉलेंटरी, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब ऑन चॉइस, खुद की मर्जी से। ठीक, इंडिस्पेंसेबल, आवश्यक, असेंशियल, नेसेसरी भी इसमें आ जाएगा और असेंशियल भी आ जाएगा। इसका एंटो होगा इन असेंशियल। इन असेंशियल मीन्स अनावश्यक। इसका सिनोनियम दे सकते हैं आपको सेम बना के, ये होगा सुपरफ्लोज। अनावश्यक मीन्स सुपरफ्लोज। नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव मीन्स स्थानीय या फिर देशी, यानी कि जो इसी देश का हो उसको क्या हम बोलेंगे, नेटिव। बॉर्न इन अ स्पेसिफाइड प्लेस, यानी कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अलिंग मीन्स विदेशी, यानी कि फॉरेन। ठीक है, वो फॉरेन में पैदा हुआ यानी कि वो विदेशी है। ठीक है, कैपिटेटिव मीन्स कैद, किसी को कैद में करना, किसी को अंडर रिस्ट्रेन रखना, यानी कि किसी को कैद करके रखना मीन्स कैपिटेटिव करके रखना। और लिबर्टी मीन्स उसको आज़ाद छोड़ देना, उसको फ्रीडम दे देना, किसी तरीके की फ्रीडम उसको मिल जाना। नेक्स्ट क्लियर मीन्स स्पष्ट। रिमूव एन ऑब्स्टिकल, यानी कि उसने जो बाधा आई हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आए हैं उसको रिमूव कर दिया गया, मीन्स क्लियर। ओपेक्यू, अपोजिट होगा इसका ओपेक्यू। अपारदर्शी मीन्स अस्पष्ट, क्लियर ना दिखना, नॉट ट्रांसपेरेंट। अब नेबुलियस, इसका क्या हो गया, एक और इजी और उसका हार्ड मीनिंग इसको करके दे सकते हैं, सिनोनियम्स में करके दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लियर दे दिया, नेबुलियस दे दिया, यानी कि अस्पष्ट, यानी कि क्लियर नहीं हुआ है, नॉट क्लियर। नेक्स्ट है एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, डिक्लेयर सम इनोसेंट। डिक्लेयर समवन इनोसेंट, यानी कि किसी को दोष मुक्त करना। किसी को दोष मुक्त करना मीन्स किसी को इनोसेंट प्रूफ करना। कन्विक्ट मीन्स दोषी सिद्ध करना, किसी को दोषी मानना। अक्यूज भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोड, मीन्स गहरे रंग का, ब्राइट। फ्लोड, ब्राइट। पेल, फीका या फिर प्लेन या फिर सादा या फिर कॉमन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशनल, जानबूझकर, यानी कि पर्पसली, तूने ये गलती इंटेंशनली की है या तूने ये जो काम मेरा बिगाड़ा है वो इंटेंशनली बिगाड़ा, पर्पसली बिगाड़ा। अपोजिट हुआ इसका एक्सीडेंटल, यानी कि अकस्मित, अनप्लान्ड, मतलब कि ये तो हो गया प्लान किया हुआ, ये हो गया अनप्लान किया हुआ। एक्सीडेंट कभी भी प्लान नहीं किया जाता है, वो अनप्लान्ड हो जाता है। ठीक है, सस्पिशियस मीन्स संदिग्ध, डाउटफुल, यानी कि मुझे इस पर शक है, ये इंसान बहुत सस्पिशियस लग रहा है, मुझे डाउटफुल लग रहा है। इसका होगा ट्रस्ट वर्दी, यानी कि विश्वसनीय है, मुझे इस इंसान पे पूरा विश्वास है, ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है। सर्टेन मीन्स निश्चिंत, किसी चीज़ को फिक्स कर देना, निश्चित कर देना कि नहीं ये बिल्कुल सही है,
या फिर ये ट्रस्ट वर्दी है। टार्डी मीन्स देर से, डिले कर देना, किसी चीज़ को देर कर देना। प्रॉम्प्ट तत्पर या फिर क्विक या फिर फास्ट। अफर्म पुष्टि करना यानी कि असर्ट स्ट्रांगली, दावे से कहना, किसी चीज़ को कन्फर्मली कह देना कि ये पक्का आएगा या फिर ये पक्का इसका आंसर है। इसका अपोजिट होगा रिफ्यूज़ मीन्स इनकार कर देना, डिसअग्री करना किसी चीज़ को लेके। अल्ट्रैक्शन मीन्स झगड़ा करना, डिसएग्रीमेंट करना यानी कि उस चीज़ को एग्री ना करना। कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब समझौता करना, फ्रेंडली डिस्कशन करके उसने बात को मना लिया, ठीक है। आर्टिफिशियल कृष्मी मेड बाय ह्यूमन यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया, जैसे कि इंसान द्वारा बनाई गई बिल्डिंग, इंसान द्वारा बनाया गया घर, ठीक है, स्कूल बनाया गया है, ये पेन बनाया गया है, ये किताब बनाई गई, ये क्या हो गया, मैन मेड थिंग्स। और जेन्युइन मीन्स असली, जो नेचुरली मिली हुई है, हमें नेचर से मिली हुई है, यानी कि नेचर से हमें क्या मिली हुई है, हवा मिली हुई है, रिवर मिली हुई है, हिल्स मिले हुए हैं, माउंटेन्स मिले हुए हैं, तो वो क्या हो गए, जेन्युइन चीज़ें, यानी कि वो असली चीज़ें, नेचुरल है वो। डल मीन्स सुस्त, लैकिंग इंटरेस्ट मतलब उसको कोई किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका जो इंटरेस्ट है वो डल है, मतलब वो बहुत सुस्त है। कीन मीन्स उत्सुक, एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को बहुत मतलब उत्साह से उसमें इंटरेस्ट रखना। नेक्स्ट है फेंडिकल, कट्टर, क्रेज़ी मतलब यार वो पागल है, बहुत क्रेज़ी इंसान है वो, ठीक है। उसका आंसर होगा लिबरल यानी कि उदार, वो बहुत ओपन माइंडेड इंसान है। लिबरल मीन्स ओपन माइंडेड यानी कि उदार मीन्स काइंड। नेक्स्ट है हिलोरियस मीन्स अत्यंत मज़ेदार, एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, कहते हैं ना कि यार ये जो जोक था वो बहुत हिलोरियस जोक था, अत्यंत मज़ेदार जोक था ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ट्रेजिक मीन्स दुखद, सैड, सीरियस, ठीक है। एक तो हो गया मनोरंजन वाला और एक हो गया सैड वाला। इम्पेरियस अहंकारी, अहंकारी एरोगेंट। सबमिसिव विनम्र, मोडेस्ट यानी कि नम्र, ये बहुत अहंकारी है, ये बहुत सॉफ्ट मिजाज का इंसान है। मोडेस्ट मीन्स नर्म इंसान। इनकॉम्पिटेंस अयोग्य, इनकैपेबल यानी कि वो किसी चीज़ के योग्य नहीं है, ठीक है, उसमें उस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या हो गया, अयोग्यता होगी उसकी। अडेप्ट मीन्स निपुण, स्किलफुल होना किसी चीज़ में, माहिर होना, परफेक्ट होना किसी चीज़ में। नेक्स्ट है इनर्शिया, निष्क्रियता, रिमेन अनचेंज्ड मतलब कि वो फिक्स है, जो कि वो चेंज नहीं हो सकता है। इनर्शिया, रिमेन अनचेंज्ड। विगोरियस ऊर्जा, एनर्जी, एक्टिविटी मीन्स वो बहुत एनर्जी वाला है, वो चेंज किया जा सकता है, एक्टिविटी है वो चेंज की जा सकती है। लिबरल मीन्स वो सिर से आ गया, उदार, ओपन माइंडेड। बेनोवेलेंट, लीनियंट, उदार, दानशील, ये सब क्या हो गए, इसके स्नोनियम्स हो गए एक तरीके के। लिबरल, बेनोवेलेंट, लीनियंट, ये इसके तरीके के स्नोनियम्स हो गए। स्टिंगी, कंजूस। बिगॉट, कट्टर, ठीक है, ये भी दे सकता है हमें, बेनोवेलेंट दे देगा, स्टिंगी दे देगा, लीनियंट दे देगा, बिगॉट दे देगा, कट्टर, ठीक है। ऑफ्टन, नेक्स्ट है ऑफ्टन मीन्स अक्सर, फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सेल्डम मीन्स शायद ही कभी कभी यानी कि रेयरली मतलब कभी कभी होती है वो चीज़, ज़्यादातर नहीं होती है, कभी कभी होती है। ओवर्ट, प्रत्यक्ष। शोन, ओपनली, एविडेंटल। कंसील्ड, गुप्त, हिडन, ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या है, जब हमारे पास प्रूफ है, जब हमारे पास एविडेंट है, तो हमें उस चीज़ की बाकी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्रूफ ही काफ़ी है। कंसील्ड मीन्स छुपा हुआ यानी कि हिडन। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख, फेमस हुआ हुआ, इम्पॉर्टेंट यानी कि वो बहुत फेमस है, वो बहुत मेन है उस चीज़ को लेके, इम्पॉर्टेंट है उसके लिए वो चीज़। ऑब्सिक्योर मीन्स अज्ञात, अननोन मतलब उसको किसी चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब वो अननोन है उस चीज़ के लिए, ठीक है। रिलेंटलेस मीन्स निरंतर, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी। यील्डिंग मीन्स समर्पण। बी मेरिक्यूफुल, दयालु, ठीक है, निरंतर वो कंटिन्यूसली चल रहा है कंटिन्यूसली निरंतर हो रही है वो चीज़ें, और ये है समर्पण यानी कि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया यानी कि त्याग कर दिया उस चीज़ का, ठीक है। सबलाइम, सबलाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उत्कृष्ट मीन्स एक्सीलेंट, बेस्ट। सबलिम मीन्स बेस्ट है, ये परफेक्ट है, एक्सीलेंट है, इससे परफेक्ट कुछ नहीं है। और इन्फीरियर मीन्स घटिया, इससे बेकार कुछ नहीं है। इसका एक और दिया हुआ है ल्यूडिक्रस, बेतुका, बकवास, ठीक है, वेस्टलेस, यूजलेस, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है सप्रेस मीन्स दबा हुआ, प्रेस, किसी को सप्रेस कर दिया, किसी को दबा दिया, ठीक है, उसको मतलब ओपन होने का मौका नहीं दिया, ठीक, उसको मुक्त करने का मौका नहीं दिया, ठीक है। तो सप्रेस्ड मीन्स दबाना, प्रेस। इसका अपोजिट होगा इनसाइड मीन्स उकसाना, किसी चीज़ को मतलब और बढ़ावा देना और खुल के उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, रिवील कर देना, प्रकट कर देना, यानी कि मुक्त कर देना। कुछ चीज़ है, किसी को हम पहले बहुत दबा के प्रेशराइज करके रखे हुए हैं, ठीक है, एंड देन उसका अपोजिट क्या होगा, उसको उकसा रहे हैं, उसको चीज़ों को पोक कर करके उसको उकसा रहे हैं, यानी कि वो चीज़ बाहर निकलवा रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, ठीक। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, लॉन्ग स्टैब्लिश, यानी कि जो हमारे जो त्यौहार हैं वो बहुत ट्रेडिशनल है, वो बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ट्रेडिशनल है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। इसका एंड तो होगा अनयूजुअल, असामान्य, यानी कि मॉडर्न, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, तो ये हमारी पारंपरिक एक फेस्टिवल हो गया, पारंपरिक हमारा जो चलता हुआ आ रहा है, बहुत पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। और ये हो गया अनयूजुअल, असामान्य सा, मॉडर्न, जो आजकल की सोसाइटी है बोल सकते हैं उसको मॉडर्न है कुछ। असरप मीन्स हड़पना, किसी चीज़ को फोर्सफुली छीन लेना, ठीक है, उसने मेरी मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, यानी कि उसने मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, ठीक है। आजकल बहुत केस आ रहे हैं, वैसे भी आजकल लोग बाग बहुत मतलब भाइयों की ज़मीन हड़प रहे हैं, ठीक है, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हड़पना, यानी कि फोर्सफुली उसको ले लेना। सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना मीन्स अपने आप को प्रॉपर वहाँ उसी जगह छोड़ देना, ठीक है। जैसे एक तरफ तो आपको फोर्सफुली पकड़ा जा रहा है, एक तरफ आपने खुद से ही समर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया खुद से ही। नेक्स्ट है अब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना, लीव सीक्रेटली, फरार होना मतलब उसने चोरी कर ली और वो फरार हो गया, यानी कि उसने जगह छोड़ दी सीक्रेटली, वो चुपचाप चला गया। अपीयर मीन्स उपस्थित होना, रिमेन बने रहना, ठीक है, अपीयर मीन्स रह जाना, उपस्थित होना उसी जगह पे, और अब्सेंट मीन्स सीक्रेटली वहाँ से निकल जाना, उस जगह को छोड़ देना। अपीयर मीन्स उपस्थित होना, रिमेन बने रहना वहीं पे। एक्सेसिबल पहुँचने योग्य, यानी कि टू बी रीच, मतलब वहाँ वो पहुँचने योग्य है, उस मुकाम पे या फिर उस स्टेज पे, उस जगह पे वो पहुँचने योग्य है, ठीक। उसका अपोजिट होगा रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि प्रतिबंध लगाना, स्टॉप लगाना, वो तो वहाँ पहुँचने योग्य है बट इसको यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, स्टॉप लगा हुआ है, वो पहुँचने योग्य नहीं है। एक्रेबिक, तीखा बोलना, शार्प बोलना, यार ये बहुत तीखा बोलता है इंसान, इसकी जो ज़बान है बहुत तीखी चलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रेबिक, तीखा बोलना, यानी कि शार्प बोलना। ब्लेंड मीन्स सोभ्य, स्वीट, बहुत सॉफ्टली बात करना, बहुत स्वीटली बात करना। नेक्स्ट है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मीन्स शत्रुता, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, ठीक। एनी भी हम इसको बोल सकते हैं। कॉमेटी मीन्स शिष्टाचार। बेनोवेलेंस, दयालु। काइंड भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेंट मीन्स चढ़ाव। क्लाइम मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ते जाना, क्लाइम पे ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है मीन्स एक्सेंट। और डिसेंट मीन्स गिरा हुआ, यानी कि नीचे की तरफ गिरावट हो रही है। पहले है एक्सेंट मीन्स चढ़ाव ऊपर की तरफ हो रहा है, और डिसेंट गिराव नीचे की तरफ हो रहा है। बेटर, बेहतर। टू इम्प्रूव, मतलब कि वो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे डे बाय डे मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसका अपोजिट होगा वर्स, बदतर। इन्फीरियर मीन्स घटिया, मैंने आपको पीछे बताया था भी, इन्फीरियर का मतलब घटिया, ठीक। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। डिग्निफाई मीन्स सत्कार करना, उसका ब्लेस करना, उसने उसको आशीर्वाद दे दिया। डिग्निफाई किया मतलब उसका सत्कार किया, उसका सम्मान किया, उसको वैल्यू किया, उसकी रेस्पेक्ट की। कर्स मीन्स उसको शराप दिया, वो अभिशाप, ठीक है, उसको बुरा भला बोला, ठीक है, उससे मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी लाइफ में, ठीक, वो उसको ज़ीरो वैल्यू करता, कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में। ब्लेस और कर्स। सो नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मीन्स साहसी, कॉन्फिडेंट। उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है, वो इतना बोल्ड है कि वो कहीं पे भी जाके बात कर सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। कॉन्फिडेंट है तो वो कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली बात कर लेगा। टिम्ड मीन डरपोक, ना वो कहीं जा सकता है, ना वो किसी से ईजिली बात कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो डरपोक है। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट मीन्स चमकदार, शाइनिंग। तो चांद क्या है,
चमकदार है और शाइनिंग भी है उसके अंदर। डस्की मीन्स धुंधला, ठीक है। फिर कभी कभी वो धुंधला हो जाता है। ब्लिक मीन्स बेरंग। आपको ऐसे दे देंगे ब्राइट, एंटोनियम बना के दे देंगे, ब्लिक उसका वर्ड दे देंगे, डस्की मीनिंग सिनोनियम में दे देंगे, इसका ब्लिक सिनोनियम में दे देंगे, तो इसको एंटो में दे सकते हैं और सिनोनियम में, दोनों में दे सकते हैं, किसी में भी, ठीक है। कोहिरेंट मीन्स सुसंगत, मीन्स संगत, क्लियर, एक तरीके का बिल्कुल क्लियर रास्ता है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को वो सुसंगत कर रहा है, वो उस चीज़ को लेके क्लियर है। इलॉजिकल, तर्कहीन, यानी कि एक चीज़ तो अपनी तरफ से क्लियर है लेकिन इसके अंदर दिमाग में इलॉजिकल चीज़ें आ रही हैं, वो तर्क करने की मतलब तर्कहीन है, वो उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, वो इलॉजिकल है, डिसकनेक्टेड है वो चीज़ों से, इसलिए वो इलॉजिकल है। सो एस्पिरेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको आपके आने वाले टाइम पे और हेल्प करूँगी बाकी और रिसोर्सेज के साथ। जैसे मैं आपको ये सब चीज़ें करवा रही हूँ वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं आपको और कंटेंट दे के आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, यानी कि जो रिसोर्सेज आपके पास तक नहीं पहुँच रहे हैं मैं उन्हें आपके पास तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे सब्सक्राइब करोगे। मैं जानती हूँ आप लोग एंटरटेनमेंट की वीडियोज़, उनके चैनल को, उनके लाइक्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो, टाइम नहीं लगाते हो उस चीज़ को, बट ये आपके फ्यूचर का सवाल है। स्टडी आपको मतलब आपके फ्यूचर को ना जाने कहाँ लेके जाएगी, बट आप लोग उस चीज़ को ना सब्सक्राइब करते हो और ना ही सपोर्ट करते हो। आप एंटरटेनमेंट को तुरंत सब्सक्राइब कर देते हो, बट जहाँ पे आपको ज़रूरी होता है ना करने का, वहाँ पे आप नहीं करोगे। बट आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाकी मैं पर डे कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और जैसे कि मैं हर आपको वीडियो में बोलती हूँ कि मैं गिव अवे कर रही हूँ हर वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में भी आपको गिव अवे रखा है मैंने, ठीक है। सेम डिमांड है मेरी जैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखी है उसको मैं बता देती हूँ। अगर आप मेरे 25 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराते हैं तो मैं आपको एक बुक गिव अवे करूँगी। उसके लिए मैं इंस्टाग्राम आई डी यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। सेम इंस्टाग्राम आई डी है एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप के नाम से। आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ताकि मैं आप लोगों की बुक आपके पास तक पहुँचा पाऊँ। विद एड्रेस आप मुझे सब चीज़ें शेयर करना, और हो सके तो प्लीज़ बुक की फ़ोटो भी शेयर कर देना, ताकि आपको भी ईजी हो, मुझे भी ईजी हो बुक को सर्च करने में और आपके पास तक पहुँचाने में, ठीक है। तो ये सब आई होप आप ये सब रिवाइज़ कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं आगे। कॉन्कर मीन सहमत, अग्री करना किसी चीज़ को, यानी कि मैं तेरी इस बात से एग्री करती हूँ, कॉन्कर करती हूँ मैं तेरी इस बात से, ठीक है। डिसएग्री मीन्स असहमत करना, असहमत होना, मतलब मैं तेरी बात से एग्री नहीं करती हूँ, आई एम डिसएग्री विद यू। कन्फर्म मीन्स पालन करना, किसी चीज़ को मतलब आज्ञा का पालन करना, किसी चीज़ को अच्छे से मानना, फॉलो द रूल्स, किसी कुछ रूल फॉलो करना, किसी ने कोई रूल बना दिए तो उसका रूल का पालन करना। डेविएशन मीन्स विचलन, डिफर, यानी कि मतलब वो अलग है, मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी, ये तो फॉलो करेगी, मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगी, यानी कि विचलन मीन्स, डाइविएशन मीन्स डिफर, डिफरेंट है वो उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट है कंटेनमेंट, संतोष, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड, मतलब कि जो भी मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ उससे आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और मैं उस चीज़ से भी सेटिस्फाइड हूँ कि आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है, ठीक। तो इसका हो गया अपोजिट डिसकम्फर्ट, मतलब कि उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो उस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहा है क्योंकि वो उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो ये क्या होगा, डिस्कम्फर्ट का हम क्या कर सकते हैं, सफरिंग भी कर सकते हैं। कंट्रोवर्शियल मीन्स विवादास्पद, कॉजिंग आर्ग्यूमेंट्स, कंट्रोवर्शियल आजकल बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती हैं तो वो विवादों में आती रहती हैं आजकल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्शियल न्यूज़, मतलब कि विवाद में आना, किसी चीज़ का न्यूज़ में आ जाना, ठीक है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, कोई कंट्रोवर्सी में आ जाना, ठीक है। इसका हो गया अनडिस्प्यूटेड मीन्स अविवादित, मतलब वो कोई भी डिस्प्यूट में नहीं है, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं है, किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं है। कंट्रोवर्शियल मीन्स झगड़े में आ जाना, विवाद में आ जाना। अनडिस्प्यूटेड मीन्स अविवादित, मतलब वो एकदम क्लीन चिट है, उसके लिए वो किसी विवादों में नहीं है। नेक्स्ट है कर्टिसी, विनम्रता, यानी कि पोलाइट बिहेवियर, ठीक है। उसका जो बिहेवियर है वो बहुत पोलाइट है, बहुत सॉफ्ट बिहेवियर है। इसका अपोजिट होगा रूडनेस, अशिष्टता,
मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत रूड बिहेवियर है, ठीक है। एरोगेंट भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका बिहेवियर क्या है, पोलाइट बिहेवियर, इसका बिहेवियर कैसा है, रूड बिहेवियर है। नेक्स्ट है क्रिटिकल, मीन्स गंभीर, वेरी सीरियस, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, प्रशंसा करना, एक तो हो गया बहुत सीरियस हो जाना, एक हो गया बहुत मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कर देना, उसकी प्रशंसा कर देना। गंभीर मीन्स सीरियस हो जाना, क्रिटिकल मीन्स अपोजिट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि उसको उसने उसकी प्रशंसा कर दी है, उसने उसको कमेंट कर दिया है कि वो अच्छी लग रही है, या फिर ये गंभीर है बहुत ज़्यादा और ये प्रशंसा लायक है। कर्ट मीन्स रूखा, रूड इन स्पीकिंग, ठीक, जैसे यहाँ पे रूडनेस था ना, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। कर्ट मीन्स रूड इन स्पीकिंग, जो उसका स्पीकिंग ऑफ द वे है वो बहुत रूड है, ठीक, रूखा रूखा सा। टैक्टफुल मीन्स कुशल, पोलाइट है उसका बिहेवियर, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था ना ये वाला, कर्टेसी मीन्स विनम्रता, पोलाइट बिहेवियर, यहाँ पे ये दे देगा, इन दोनों का एंटोनियम बनाएगा। टैक्टफुल मीन्स कुशल या फिर पोलाइट, इन दोनों का सिनोनिम्स बना के इन दोनों का एंटोनिम्स बना देगा, इनको क्रॉस कर देगा, ठीक है। डिफेंड मीन्स बचाव करना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ से, सेव करना किसी चीज़ को, ठीक। इसका अपोजिट क्या होगा, अबॉन्डन मीन्स त्याग कर देना, सरेंडर कर देना, खुद से ही उस चीज़ को त्याग देना। डिफेंड, अबेंडन, ठीक। डिस्कॉर्डेंट, बेसुरा, अनप्लीजेंट वॉइस, अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि तेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, तो गाना ना ही गाए तो बेस्ट है, ठीक है। तेरी आवाज़ बहुत कानों में चुभ रही है, तो इसलिए ये बेसुरा गाना बंद कर दे। नेक्स्ट क्या होगा, मेलोडियस मीन्स मधुर, ये वॉइस बहुत मेलोडियस है, बहुत मधुर आवाज़ है। डाइवर्सिटी, विविधता, वैरायटी, डिफरेंट टाइप, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ बहुत डिफरेंट जगहों से ली गई है, इसमें बहुत सारी वैरायटी को मैंने डाला हुआ है, PYQ डाले हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो मतलब ये क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है, बहुत सारी वैरायटी से लिया गया है। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, यानी कि ये सबका एक ही सार है, एकता रूप है इसका। यूनिफॉर्मिटी मीन्स जैसे कहते हैं ना कि सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सब एकता में है, एक यूनियन में है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक रूपता। डोमिनेट, हावी होना, शासन करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी के ऊपर रूल ओवर करना, ठीक, डोमिनेट करना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं लड़कियों को, या फिर लड़कियां भी लड़कों को बहुत डोमिनेट कर रही हैं, तो वो उसको कंट्रोल करना चाहती हैं, या वो उन पे कंट्रोल चाहती हैं, अपना राज उन पे चलाना चाहती हैं या चलाना चाहते हैं, ठीक है। सरेंडर करना मीन्स आत्मसमर्पण करना, लिबर्ट मीन्स मुक्त कर देना, ठीक है, उसको लिबर्टी दे दी है कि भाई तू आज़ाद है, तू फ्री है, ठीक है। तो ये एंटोनियम्स हो गए एस्पिरेंट्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने बाकी के कराए, तो मैं बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आप लोगों को, तब तक आप इन लोगों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीछे का रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, और अगर आप चीज़ों को स्किप करोगे तो भाई वो फिर रह ही जाएंगे, आप उनको नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको कराती जा रही हूँ, आप वैसे वैसे उनको याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बहुत कम करा रही हूँ ताकि आप लोग पर डे के हिसाब से याद कर लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंटोनियम्स की, इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप उसको रिवाइज़ करना और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।